ओके, सो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ समझ सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है जो 100 मीटर हाइट का है। यहाँ ऊपर से एक बॉल या स्टोन को फेंका गया जिसको मैं नाम ए देता हूँ, और नीचे से कोई दूसरा बॉल या स्टोन को फेंका गया जिसको मैं नाम देता हूँ बी। तो ऊपर वाला जो बॉल है उसको जस्ट ड्रॉप किया गया है। ओके, ये वाला जो है इसको डायरेक्ट ऐसे जस्ट ड्रॉप किया गया है ए को, और बी को 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, कहाँ पे मिलेंगे और कितने टाइम में मिलेंगे। ओके, तो हम लोग को डिस्टेंस पता बताना है और टाइम बताना है। तो डिस्टेंस हम लोग कोई भी एक तरीके से बता सकते हैं कि ज़मीन से कितने ऊपर मिल रहा है या फिर सबसे ऊपर टॉप से कितने नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं एक स्टोन ऊपर से फेंक रहा हूँ, एक स्टोन नीचे से फेंक रहा हूँ, और दोनों अगर किसी जगह पे मिल रहे हैं, तो अगर मैं दोनों को एक साथ छोड़ा हूँ तो जब मिलेंगे तो मुझे क्या रहेगा कि वो जो है टाइम इक्वल टाइम रहेगा। जैसे कि अगर मैं अपना घड़ी टाइमर स्टार्ट करता हूँ, टाइमर जब 0 था तो मेरा ऑब्जेक्ट और मेरा बी दोनों अपने अपने पोजीशन में थे, एक नीचे में था एक ऊपर में था। और जैसे मैंने टाइमर ऑन किया और फेंका, तो जब दोनों मिलेंगे तो मेरा टाइमर में कुछ एक टाइम रहेगा जिसको मैं टी टाइम बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उस टी टाइम में हमारा ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये अगर निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। अगर मैं बॉल ए के लिए बात करूं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि इसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। सेकंड चीज़, अब यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा जी के बराबर, और ये होगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये जा रहा है नीचे का डायरेक्शन में और इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है हमको पता नहीं है और टाइम जो है वो भी पता नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फॉर बी, तो बी के लिए क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन है हम लोग यहाँ पे लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, इसलिए इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग को एस बी दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी हमको नहीं दिया गया है और टाइम ऑफ बी नहीं दिया गया है। तो मैं टाइम ऑफ बी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए को मैं एक ही मान के चलूँगा जिसको मैं टी बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब फार्मूला यूज़ होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो यहाँ से एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बाय ए और डिस्प्लेसमेंट बाय बी दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे 100 मीटर मिलेगा, क्योंकि जो स्टोन ए है वो 100 मीटर हाइट से नीचे आ रहा है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं टाइम ऑफ ए इक्वल टू टाइम ऑफ बी इक्वल टू कुछ टाइम टी लिया हूँ। अगर मैं जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट फॉर ए के लिए अगर मैं लगाता हूँ तो यू ए टी ए प्लस हाफ ए कैपिटल ए टी कैपिटल ए स्क्वायर, और इसको अगर मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो एस ए इक्वल टू 0 प्लस 9.8 अपॉन 2 टी ए स्क्वायर। सिमिलरली फॉर बी के लिए 25 टी बी माइनस 9.8 अपॉन 2 टी बी स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँगा। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो एस ए इक्वल टू 9.8 अपॉन 2 टी ए स्क्वायर है और एस बी इक्वल टू 25 बी और 25 टी बी माइनस 9.8 अपॉन 2 टी बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो कि टी बी और टी ए इक्वल था तो 9.8 अपॉन 2 और 9.8 अपॉन 2 यहाँ पे प्लस और माइनस करके वो कट जाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड बचेगा 25 टी बी और लेफ्ट हैंड साइड बचेगा एस ए प्लस एस बी। अब एस ए और एस बी का हम लोग वैल्यू अगर सम करते हैं तो आता है हम लोग का 100 मीटर। तो यहाँ से टाइम ऑफ बी इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकेंड्स। अब टाइम भी 4 सेकेंड्स आया तो इसी के हिसाब से हम लोग का टाइम ए भी आ जाएगा 4 सेकेंड। अब नेक्स्ट इसको हम लोग पुट करेंगे एस ए में, तो एस ए के लिए हम लोग निकाले थे 9.8 डिवाइड बाई 2 टी ए स्क्वायर। अब टाइम में कितने हैं 4
सेकेंड्स, तो यहाँ से डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट हम लोग का आ जाएगा 78.4 मीटर। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि स्टोन ए और स्टोन बी मिलेगा टॉप से 74.8 मीटर के डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग को अगर आंसर लिखना होगा ज़मीन से कितने ऊपर मिल रहे हैं, तो ज़मीन से ये दोनों स्टोन मिलेंगे जो डिस्टेंस स्टोन बी ट्रेवल करेगा उतना, तो हो जाएगा 100 माइनस डिस्प्लेसमेंट बाई 8 दिस 21.6 मीटर। अगर इसको हम लोग डायरेक्टली निकालना है तो डायरेक्टली निकालने के लिए क्या करेंगे, एस बी वाला जो फार्मूला हम लोग निकाले थे उसमें पुट कर देंगे एस बी इक्वल टू 25 टी बी माइनस 9.8/2 टी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 25/4 माइनस 9.8/2 इंटू 4 का स्क्वायर 100 माइनस 78.4 तो जाएगा 21.6 मीटर। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो आप नीचे हुए टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाउट भेज सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।